दोस्तों आज यहाँ पर जानने वाले हैं दुबई के शेखों की एक अजीब सी पार्टी के बारे में। दुबई के शेखों ने जब दो लड़कियों के साथ पोट्टा पोट्टी की पार्टी की। दोस्तों पोट्टा पोट्टी की पार्टी क्या होती है उसके बारे में बताऊंगा। बहुत ही खतरनाक, बहुत ही भयानक पार्टी होती है। इंटरनेट पर आप सर्च करोगे तो आपको इसकी सच्चाई का पता लगेगा। आखिर क्या होता है इसके बाद जब दुबई के शेखों ने इस तरह की भयानक पार्टी की और फिर उन लड़कियों के साथ क्या हुआ, पूरी घटना यहाँ पर जानेंगे। दुबई का वो 5 स्टार होटल था जहाँ पर शाहीन 22 साल की लड़की थी। वह वेटर का काम किया करती थी। वो शेख के सामने खाना परोसने के लिए जाती है। शेख की नज़र जब उसके ऊपर पड़ती है तो बहुत ही खूबसूरत उसको लगती है। तो एकदम से जो शेख होता है वह उससे बोला कि अगर तुम एक रात मेरे साथ बिताओगी तो तुम्हें $25,000 मिलेंगे। अब तो $25,000 तो बहुत बड़ी रकम होती है दोस्तों। वह लड़की उसकी तरफ देखती है और कहती है थोड़ी देर रुको, और फिर वह अंदर जाती है, सोचती है और फिर एकदम से आकर के मुस्कुरा कर कहती है कि हाँ ठीक है। और उसके बाद शेख कहता है कि शाम को तुम्हें गाड़ी लेने के लिए आएगी, उसमें बैठकर चले आना इसी होटल से। अब तो शाम होती है। शाम को जो शाहीन होती है वहाँ पर गाड़ी लेने के लिए आती है उसके होटल पर। शाहीन उस गाड़ी में बैठ जाती है और फिर वह गाड़ी एक बहुत बड़ी हवेली कोठी टाइप की थी, बिल्डिंग के सामने जाकर रुकती है और उसके अंदर उस शाहीन को ले जाया जाता है। 22 साल की लड़की है, बहुत ही सुंदर है। अंदर जाने के बाद देखती है शाहीन की अंदर तो जो शेख था पहले से ही कपड़े उतार कर बैठा हुआ था। अब वह पहले से तैयारी में था। अब उसके बाद जो शाहीन होती है वहाँ पर पहुँच जाती है, लेकिन थोड़ी देर के बाद बाथरूम में से एक और शेख निकलता है। उसने भी सारे कपड़े उतारे हुए थे। तो उसको देखकर शाहीन कहती है ये क्या है। तो पहले वाला जो सेठ था वह कहता है, जो जिसने $25,000 देने की बात कही थी, अब वह कहता है कि देखो हम डबल हैं और हमने प्लानिंग बदल दी थी और तुम्हें डबल पेमेंट की जाएगी, क्या तुम्हें मंजूर है। तो उसके बाद डबल पेमेंट का मतलब $50,000 यानी कि 45-46 लाख रुपए की बात थी। तो इतने में तो वह लड़की बिल्कुल खुश हो जाती है और कहती है ठीक है मैं देख लूँगी। और फिर दोस्तों इस कमरे में जो होता है काफ़ी दर्दनाक था, काफ़ी भयानक था। पूरी कहानी को आप जब सुनेंगे तो आप भी एक तरह से कहते हैं ना रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि क्या दुनिया के अंदर ऐसा भी होता है। एक तरह से सिमिलर केस था ये, जैसे आइंस्टीन जो फाइल खुली थी ना, एप्स्टीन फाइल जो खुली थी अभी, इसी तरह का मामला होता है ये। पोट्टा पोट्टी की जो कहानी होती है, पार्टी होती है। तो क्या हुआ था उन लड़कियों के साथ और किस तरह से पूरी रूपरेखा रची गई थी, लड़की कहाँ की थी, यह भी बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों जनवरी 2025 की यह घटना है और जो लड़की थी ये रहने वाली पाकिस्तान की होती है। नाम होता है शाहीन, उम्र होती है 22 साल और इसका मॉडलिंग का शौक़ था। ये अपने बाबा से, अब्बू जान से और अम्मा जान से कहा करती थी कि मुझे मॉडलिंग करनी है और मुझे मॉडलिंग का बहुत शौक़ है। अब्बू जान अम्मा जान यही कहते कि बेटी इन चीज़ों में कुछ नहीं है, अपने घर पर रह, तुम्हारी हम शादी कर देंगे, अपना घर बसाना अच्छे से। लेकिन लड़की को तो एक सनक थी कि वह विदेश में जाए या फिर सऊदी जाए, दुबई जाए और दुबई में जा कर के मॉडलिंग वगैरह का कुछ ऐसा आजमाए। लेकिन एकदम से मॉडलिंग पर उसको कोई रखेगा तो नहीं, पहले वहाँ पर जाना होगा, जाने के लिए अपना काम भी करना होगा, पेट पालने के लिए कोशिश करते रहना होगा, तब जाकर मॉडलिंग में कहीं ना कहीं कोई सिलेक्शन हो पाएगा। अब माँ बाप खूब मना करते हैं, लेकिन शाहीन जब जिद पड़ती है तो माँ बाप, पिता का नाम रहमुद्दीन शेख होता है, वह फिर हामी भर लेता है कि ठीक है बेटी जो तुझे करना है वो कर। और उसके बाद दोस्तों घर वालों के खूब मना करने पर भी वह नहीं मानती है और वह अब दुबई पहुंच जाती है। दुबई जाने के बाद अब सीधा सीधा मामला था, पहले पेट पालना है, अब खर्चा तो चलाना होगा। तो दुबई में जा कर के वह होटल में जॉब करने लगती है वेटर का। बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े शेख आया करते, उनके सामने खाना परोसा करती, वो अच्छी अच्छी टिप दिया करते। तो उससे इसका खूब काफ़ी गुजारा चल रहा था, क्योंकि पाकिस्तान की करेंसी बहुत डाउन है और वहाँ की करेंसी थोड़ी बहुत ट्रिप भी इसके लिए लाखों में और हज़ारों में काम करती थी। कोई दिक्कत नहीं थी, मज़े आ रहे थे इसके। लेकिन अभी भी इसके मन में एक उम्मीद थी कि वह मॉडल बने किसी तरह से। अब क्या होता है दोस्तों, उस रात एक रात होती है जब एक शेख आता है और इसको कहता है कि मैं $25,000 दूंगा अगर तुम मेरे बंगले पर आती हो एक रात के लिए। तो अब यहाँ पर यह खुश हो जाती है और उस रात उस शेख के बंगले पर पहुँच जाती है। वहाँ पर पहले से ही एक और शेख था, तो उन्होंने अपनी जो पेमेंट थी वो डबल कर दी होती है, यानी कि $50,000 तकरीबन 40 लाख के आसपास। यह इंडियन रुपीज़ में होती है, 40 लाख के आसपास। और पाकिस्तान
हिंदुस्तानी रुपीज़ में तो शायद 2 गुना 3 गुना और ज़्यादा होगी, 1 करोड़ से ऊपर बनेंगे इतने पैसे। अब तो ये लड़की खुश हो जाती है और फिर रात में वहाँ पर दोस्तों उस लड़की के साथ इतनी दरिंदगी करते हैं वो 2 शेख, और सब तरह से उसके साथ हैवानियत को पूरा करते हैं, उसके हाथ पांव बांध कर उसके ऊपर हंटर से मार लगाते हैं, और मतलब जो भी उनकी फैंटेसी होती है उसकी रेल बना देते हैं और अच्छी तरह से उसके साथ वह उसको निचोड़ लेते हैं पूरी तरह से। लेकिन दोस्तों जब उस लड़की को पैसे मिलते हैं $50,000, तो ये सारे दुख दर्द भूल जाती है और सोचती है कि ये तो मज़ा आया खूब, थोड़ा बहुत तो दर्द सहना पड़ता है, मज़ा भी आया और साथ में इतने करोड़ों में पैसा भी मिला, अब ऐसे ही काम करूंगी मैं, यह सोच लेती है। वो सोचती है कि यहाँ पर कौन देख रहा है मुझे, और उसके बाद दोस्तों यह ऐसे ही काम लगातार करने लगती है। उस शेख के बाद दूसरा शेख, फिर कोई तीसरा शेख, 1 2 3 कई बार 3 शेख हो जाया करते, पैसे भी इसको काफ़ी मिला करते। लेकिन दोस्तों जब पैसे जब ज़्यादा बढ़ जाते हैं इंसान पर, तो इंसान एक तरह से अय्याश टाइप का हो जाता है और उसको फिर कुछ भी दिखाई नहीं देता है। इसी तरह से इस लड़की का हाल था, बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियाँ ले ली थी और वहाँ पर घूमती मज़े से और बुकिंग पूरा करती। अब क्या होता दोस्तों, इसी मामले में उतर गई थी, कुछ पैसे घर भी भेज दिया करती। माँ बाप भी सोचते लड़की बहुत अच्छा कमा रही है, लेकिन माँ बाप को क्या पता था कि ये कमाई कहाँ से आ रही है, माँ बाप बेचारे सीधे साधे। अब क्या होता है, 2 लोग इस औरत से मिलते हैं, लड़की से, शाहीन से, और इसकी सुंदरता देखकर कहते हैं कि तुम इन छुटपुट कामों के लिए नहीं बनी हो, तुम्हारे लिए तो बड़ा काम होना चाहिए, और तुम आ जाओ, तुम्हारा सिलेक्शन करते हैं हम, और उसके बाद तुम्हें मॉडलिंग में भी मौका दिलाएंगे। अब लड़की की उम्मीद भी पूरी होने वाली थी और पैसे भी काफ़ी मिलने वाले थे। अब वह जो 2 लड़के होते हैं इसको बुला लेते हैं, इसका सिलेक्शन करते हैं। वहाँ पर एक लड़की और थी और उस लड़की को भी सिलेक्ट किया गया था, ये 2 लड़कियों को सिलेक्ट किया गया था और इनसे कहा गया था कि बस वही मौज मस्ती करनी है शेखों के साथ। तो यह उसमें निपुण थी पहले से और यह तैयार हो जाती है, इसके साथ दूसरी लड़की भी तैयार हो जाती है। और वो जो कंपनी इनको हायर करती है ना दोस्तों, असलियत तो उनकी कुछ और ही थी। उनकी असलियत थी वो शेखों के लिए लड़कियां अरेंज करते थे, और कौन सी चीज़ के लिए अरेंज करते थे, पोटा पोटी पार्टी के लिए। शेख जब पोटा पोटी पार्टी करते थे तो उसके लिए यह कंपनी लड़कियां अरेंज करती थी। अब दोस्तों पोटा पोटी पार्टी जो कि बहुत ही खतरनाक पार्टी होती है उसके बारे में बताऊंगा। शेख लोग इसको खुफिया स्थान पर करते हैं और इसमें लड़कियों के साथ बहुत ज़्यादा दरिंदगी होती है, दरिंदगी के साथ संबंध बनाए जाते हैं और रकम तो बहुत भारी भरकम दी जाती है। तकरीबन $1 लाख तक लड़कियों को खुशी खुशी से दे दिए जाते हैं और इसीलिए कुछ लड़कियां इस पार्टी के लिए तैयार होती हैं। अब दोस्तों अगली रात होती है, अगली रात उनको वहां पर जाना था जहां पर शेखों की पोटी पार्टी होनी थी। अब तो यह गाड़ी में बैठती हैं, इसके साथ एक और लड़की थी, दोनों लड़कियां, दूसरी लड़की का नाम होता मारिया, इसका नाम था शाहीन 22 साल की। अब अगली रात वो दोनों लड़कियां पहुंच जाती हैं शेखों की उस कोठी पर या फिर शेखों के उस बिल्डिंग पर जहां पर यह काम होने वाला था, चुपचाप गुपचुप तरीके से। वहां पर जैसे ही अंदर घुसती हैं तो अंदर यह देखती हैं कि वहां तो शेखों की भीड़ लगी हुई है और एक भी शेख के बदन पर कपड़ा नहीं है। सबसे पहले तो उन शेखों को देख करके घबरा जाती हैं। तकरीबन वहाँ पर शेख होंगे 12 से 13, उनको देखकर पहले तो घबरा जाती हैं, ये शाहीन भी और मारिया भी। हाँ, लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर इनसे कहा जाता है कि तुम दोनों को सारी रात इन शेखों को खुश करना पड़ेगा। और इस पार्टी में दोस्तों अब वह तैयार हो जाती हैं क्योंकि पैसे की ज़्यादा यहाँ पर थी, $1 लाख डॉलर थोड़ा नहीं होता, बहुत हो जाता है। तैयार हो जाती हैं, ठीक है चलो करेंगे जो भी कुछ होगा। और उसके बाद दोस्तों इस पार्टी के अंदर वह चली जाती हैं। और इस पोटा पोटी पार्टी के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में बता देना चाहता हूँ। वैसे तो आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो सारी जानकारी मिल जाएगी। पोटा पोटी पार्टी में मलमूत्र त्याग देते हैं लड़की के ऊपर, जो शेख लोग होते हैं पेशाब कर जाते हैं मुंह पर और उसकी आंखों पर। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर थूक भी जाते हैं उनके ऊपर, बालों को नोच लेते हैं बुरी तरह से, उनको जंजीरों से बांध देते हैं और चाकुओं से उनकी बॉडी पर कट लगाए जाते हैं और उनके हाथ पैर तक तोड़ दिए जाते हैं दोस्तों। और यहाँ तक कि प्राइवेट पार्ट में जो बंदूक की नली होती है उसको भी घुसा दिया जाता, डाल दिया जाता है। इस तरह की वहशियत इस पोटा पोटी पार्टी में होती है और इसी बात के इतने ज़्यादा पैसे होते हैं। और इस काम में कई बार तो औरतें मर भी जाया करती हैं। और दोस्तों ऐसा ये काम होता है, ऐसी ये पार्टी होती है। अब ये पार्टी और हवस का खेल शुरू होता है और निर्वस्त्र
हो जाती हैं दोनों लड़की। इन दोनों लड़कियों को जैसे पशुओं की तरह बांधा जाता है, इस तरह से बांध दिया जाता है, पैर ऊपर कर दिए जाते हैं, लटका दिया जाता है, कभी कभी इधर उधर पांव चौड़ा दिए जाते हैं। इस तरह की पार्टी इनके साथ की जाती है। चैन से बांध कर सारी दरिंदगी इनके साथ पार कर दी जाती है। और दोस्तों जो मारिया होती है वह सहन नहीं कर पाती है, वह कई बार तो बेहोश हो जाती है। और अब होती है सुबह, सारी रात जो हुआ सो हुआ। सुबह जैसे होती है तो मारिया नाम की जो लड़की थी ना शाहीन के साथ, वह लड़की सड़क पर पड़ी हुई लोगों को मिलती है। हाथ पांव टूटे हुए थे, यहाँ तक कि रीढ़ की हड्डी में भी फ्रैक्चर था। और उसके बाद लोग उनके घर वालों को खबर करते हैं तो वह उसको उठाकर हॉस्पिटल ले जाते हैं, लेकिन वह कोमा में चली जाती है। और फिर दोस्तों काफ़ी इलाज करने के बाद जब वह कोमा से बाहर आती है तो वह पूरी सच्चाई उस भयावह जगह की बताती है। वह बताती है कि मेरे साथ में शाहीन भी थी, वह कहाँ है पता नहीं उसका। मुझे शक है, मुझे शक नहीं पूरा यकीन है, वो शायद अब इस दुनिया में नहीं है। शायद उसको इन शेख लोगों ने मार करके दफन कर दिया, क्योंकि वह उसकी हालत मुझसे भी पहले ज़्यादा ख़राब हो गई थी। अब यह बात वह जब बताती है तो शाहीन के बारे में पुलिस जांच पड़ताल करती है। दोस्तों आज तक वो शाहीन किसी को नहीं मिली है, शायद उसको मार करके गड्ढे में दफना दिया गया हो। और जो मारिया होती है अब वह नॉर्वे चली जाती है। उसने पुलिस को सच्चाई बताई थी तो ये बहुत बड़ा खतरे का काम किया था। और अभी भी उसके पास नॉर्वे में भी फ़ोन आते हैं कि हमें पता है तुम नॉर्वे में हो और तुम्हें हम किसी दिन तेरा काम तमाम कर ही देंगे। इस तरह की दोस्तों यह घटना घटित होती है, जो कि एक लड़की जैसे तैसे बच पाई थी और उसने ये बयान दिया, उसने इस पार्टी का खुलासा किया था। तो आप क्या कहना चाहते हो दोस्तों ऐसी पार्टी और ऐसे अय्यासियों के अड्डों के बारे में? क्या ये कोई इंसानियत थोड़ी है? किसी एक औरत के ऊपर इतनी जाति करना, उसको बेलों से बांधना, फंटरों से पीटना और उसके साथ ऐसी बुरी दरिंदगी करना कि वो कुछ लड़कियां अधूरे में ही मर जाती थी। इसलिए 2 लड़कियों का इंतजाम किया जाता उनके साथ, जिससे कि एक मर जाए तो दूसरे के साथ रात भर वह कुकृत्य कर सकें। दोस्तों आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और ऐसा धंधा जो लड़कियां करती हैं वो ऐसे चक्करों में कभी ना कभी तो फंस जाती हैं। हो सकता है ज़्यादा दरिंदगी ना हो, लेकिन दरिंदगी वाले चक्करों में कई बार कई लोग कई यार दोस्त इकट्ठे होकर के लड़कियां बुला लेते हैं, तो उस मामले में बहुत सारी लड़कियां जैसे तैसे जान बचा कर आया करती हैं। बहुत ख़तरनाक ज़माना है आज के दौर में। और जो एप्स्टीन फाइल खुली थी उसका तो आपको सबको विदित है, वहाँ पर बच्चों तक को नहीं छोड़ा गया था। तो इस तरह के वैसी लोग कब मिलते ज़्यादातर? जब पैसा ज़्यादा होता है लोगों के पास, रुतबा ज़्यादा होता है, तब उनके मन में कुछ फैंटेसी जागती है कि कुछ ऐसा किया जाए जो कोई ना करता हो, और फिर लोगों की ज़िंदगियों से खेल जाते हैं। दोस्तों जो एप्स्टीन फाइल खुली थी उसको खुलने के बाद आपका उसमें जो डांसर था ना, वो क्या नाम है उसका, वो मैं भूल रहा हूँ, डांसर था एक बहुत बड़ा, वो भी उसमें बच्चों की मीट को खा रहा है। और उसमें ये ट्रम्प्स भी बैठा हुआ था। इसमें बहुत सारे और भी थे, इंडिया के भी 1-2 नाम उस फाइल के अंदर आए हैं। माइकल जैक्सन उसका नाम आया, और इंग्लैंड की जो महारानी का जो मतलब राजकुमार था वो भी वहाँ पर था। बहुत सारे ऐसे नाम थे और जो वहाँ पर मौज मस्ती किया करते थे। वो साइंटिस्ट भी था, वो जो कुर्सी पे चला करता था ना, जिसकी सिर्फ आंखें काम करती थी, वो भी वहाँ पर था। उसका ये तो सच्चा पता नहीं है कि भाई किस लिए गया था, वो तो बेचारा कुछ कर भी नहीं पाएगा, लेकिन हो सकता है शायद उसको किसी फंक्शन में बुलाया हो, उसके फ़ोटो ज़बरदस्ती चुपचे से खींच लिए हों, या फिर हो सकता है भाई वो भी अपनी आंखें सीखने के लिए गया हो। तो ऐसे बहुत सारे मामले, इस दुनिया की अगर सच्चाई खोले ना पूरी तरह से, तो दोस्तों यहाँ पर जो ये सभ्य लोग दिखते हैं ना ज़्यादा अमीर, हाँ, तो ये इनके अंदर जितनी वहसियत और हैवानियत भरी पड़ी है उसका मालूम पड़ जाता है। तो आप जो भी कुछ कहना चाहते हो अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोज़ को देखते हैं, हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ हैं सैफुल मलिक, जो कि लगातार हमारे वीडियोज़ को कमेंट करते हैं। उसके बाद हमारे साथ राम थापा नेपाल से कमेंट करते हैं। परवीन चौधरी राजस्थान से हैं पर बेंगलुरु में रहते हैं। कालीचरण उड़ीसा से हैं, फिलहाल गोवा में हैं। रवि प्रकाश हैं, कमेंट करते हैं। शौकत अली दिल्ली से कमेंट करते हैं। रामलाल कुशवाहा कमेंट करते हैं जिला विदिशा से, पुरानिया बिहार से। और उसके बाद दयाशंकर सिंह राजपूत ठाकुर यूपी 43 गोंडा से, और नीतीश पासवान बोधगो गिरिडीह झारखंड से कमेंट करते हैं। वनराज नामदेव कोहली कमेंट करते हैं। उसके बाद हमारे साथ हैं समाधान पाटिल जलगांव महाराज से कमेंट करते हैं। राम गोसाई भाई लगातार कमेंट करते हैं। मनोज श्रीवास्तव जी कमेंट करते हैं। सुजीत कुमार कमेंट करते हैं। राज एम कमेंट करते हैं। और बालाजी सरकार कमेंट करते हैं। संजय पांडा हैं। जय यादव अहिरान कमेंट करते हैं। रतनलाल शर्मा कमेंट करते हैं। रघुवीर सिंह नेगी कमेंट करते हैं। सूरज डीओ कमेंट करते हैं फिजी से। वसंत कड़वावी कमेंट करते हैं। और उसके बाद रघुवीर सिंह नेगी दोबारा से। मोनू जैन कमेंट करते हैं। और उसके बाद भरमाल राम कसनिया
जो कमेंट करते हैं, राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से कमेंट करते हैं, राधे श्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से कमेंट करते हैं, उसके बाद दुर्योधन भाई कमेंट करते हैं लगातार और हमारे साथ बने रहते हैं, छगनदास खाडाबांध राजस्थान से बने रहते हैं, और उसके बाद राजकिशोर चौरसिया और राधे श्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से, सुशील चौधरी लगातार कमेंट करते हैं। और अभी भी जिस भाई का नाम रह गया उस भाई का नाम अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।